शुभ नवरात्रि आने वाले हैं और कल के दिन क्या कुछ हमें खास करना चाहिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है महंत रोहित शास्त्री जी। चलिए बात कर लेते हैं कि कब हमें साख लगानी चाहिए, कब हमें अखंड ज्योति करनी चाहिए और कौन कौन लोग इन नवरात्रों को जो हमारे नवरात्रे आ रहे हैं इसमें कौन कौन लोग जो है इन व्रत को रख सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, पूरी श्री न्यूज़ नेटवर्क का आपके धन्यवाद। जी सर, कल जिस तरह से महंत जी नवरात्रे शुरू हो गए हैं, सबसे पहले बताएं कि सांख जो है वो किस समय पर हमें लगानी चाहिए। चैत्र नवरात्रों को वसंत नवरात्र भी कहते हैं। इस वर्ष 2 अप्रैल शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रों में भगवती देवी दुर्गा की अखंड ज्योति जलाई जाती है, कलश की स्थापना की जाती है और दुर्गा देवी की साख लगाई जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल शनिवार सुबह 6:21 से प्रारंभ होगा और इसी दिन सुबह 8:29 तक रहेगा। जी, तो जो अखंड ज्योति का समय है वो क्या कुछ रहेगा, किस तरह? 6:21 से लेके 8:29 के मध्य काल में आप अखंड ज्योति जलाएं और माँ की साख लगाएं, कलश की स्थापना करें। और नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्वयं नहीं कर सकते तो विद्वान पंडित जी से अवश्य करवाएं। और दुर्गा अष्टमी का पर्व 9 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा और महानवमी और रामनवमी का पर्व 10 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। इस बार पूरे 9 नवरात्रे हैं। जी, तो ये जो समय आपने बताया है, इस समय में कितना पवित्र रहेगा, कितना शुभ रहेगा जो कि ये समय है? अगर समय से पहले कर लेते हैं तो क्या कोई नुकसान रहेगा? हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का बहुत ही महत्व है और 6 बजकर जम्मू में 21 मिनट पर सूर्य उदय होगा और 8:29 तक शुभ मुहूर्त है। उसके बाद वैदृति योग शुरू होगा जो शुभ नहीं है। और नवरात्रों में अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो व्रत करें। स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है, बीपी की शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप माँ का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, आपको भी इतना लाभ मिलेगा। नवरात्र यानी जो बीपी के मरीज हैं या शुगर के या प्रेग्नेंट लेडी है, उनको जो है वो अगर नहीं भी रखे तो फिर भी पूजा पाठ कर सकते पूजा हैं। पाठ करें, उनको पूरा जो है नवरात्रों के व्रत का महात्म पूरा लाभ मिलेगा। और नवरात्रों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर जो व्रत रखते हैं उनको नाखून बाल आदि नहीं काटने चाहिए, चमड़े की चप्पल वस्तुएं नहीं पहननी चाहिए और किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। और दान पुण्य करें। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है कल। और कल हमें दान भी करना चाहिए। जो घर के आसपास ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। और नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है और अपने घर के ऊपर एक भगवा ध्वज अवश्य लहराएं। क्या होगा भगवा ध्वज के साथ? देखिए, नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, नया साल है हमारा और माँ की कृपा बनी रहेगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और घर में सुख शांति रहेगी। कोई ऐसा श्लोक जो इन दिनों में हमें बोलना चाहिए जो हमारे लिए शुभ रहे? देखिए, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और आपको कोई भी माँ का मंत्र आता है उसका जाप करें। और कुछ नहीं आता है तो घर में एकांत में बैठकर माँ का ध्यान करें, माँ के मंत्र स्तोत्रों का ध्यान करें। नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ करें। कोई भी आपको मंत्र आता है उसका पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में पढ़ें। अगर खुद नहीं पढ़ सकते हैं तो विद्वान पंडित जी से अवश्य पाठ करवाएं। जी, आखिर में आप पंडित जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है। हमें अपने घरों में रह के ही इन पर्वों को मनाना चाहिए। और बड़े-बड़े जब भी पहले भी कोई महामारी आती थी, कोई देश पे संकट आता तो हमारे ऋषि मुनि पूजा पाठ यज्ञ करके इन आपदाओं को दूर करते थे। और इसके लिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। ठीक है? जब से एलजी साहब आए हैं, प्रदेश में संस्कृत भाषा को बहुत ही बढ़ावा मिला है। जैसे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग खुला है। अभी गुरुकुल अपना सिद्धरा में जो तिरुपति का मठ मंदिर बनने जा रहा है उसमें गुरुकुल उन्होंने सैंक्शन किया है। और संस्कृत पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। संस्कृत से संस्कार आते हैं और लोग गलत काम करने से बचते हैं। अगर आपको संस्कृत आती है तो पूजा पाठ कर सकते हैं। देववाणी है, सब भाषाओं की जननी है। और मैं नहीं कहता अगर आप अपने बच्चों को आप स्कूल में नहीं पढ़ा पाएँ तो कुछ मंत्र ही आप स्वयं सीखें। घर में पंडित जी पूजा करवाने आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आपको भी पता चले। और पूजा पाठ से ही जो है लाभ होगा और जो आपके कार्यों में विघ्न आते हैं वो दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे महंत रोहित शास्त्री जी। उन्होंने बता दिया है कि किस समय पर हमें जो है सांख को लगाना है, किस समय पर हमें अखंड ज्योत को जलाना है, क्या कुछ हमें करना चाहिए, सब कुछ इन्होंने जो है सिखा दिया। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप ज़रूर वीडियो को पीछे जाकर देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
सुबह जो है नवरात्रा, पहला नवरात्रा है, पहला व्रत है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।